बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 7 लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। जैसे पार्ट नंबर 1 में देखें, वर्ड दिया गया पाकिस्तान। अब वो कहते हैं इस वर्ड के ना ऑल लेटर्स को एक साथ लेकर आप कितनी ज्यादा अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब याद रखिएगा, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, लेकिन जैसे वहां पे क्या था कि जब भी कोई हमें वर्ड गिवन था तो उसके लेटर रिपीट नहीं हो रहे थे या डिजिट्स गिवन थे, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसमें देखें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसके लिए परम्यूटेशन का फार्मूला आपको याद है। लेकिन आज की इस एक्सरसाइज 7.3 में जो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसमें देखें कि आपके पास लेटर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, या आपके पास कोई नंबर आ जाएगा जिसके अंदर डिजिट जो है ना वो रिपीट हो रहा होगा। तो रेपिटेशन के लिए आपने यहाँ पे क्या फार्मूला यूज करना है वो आपने समझना है, ठीक है ना। 2 3 फार्मूले हैं, उससे आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखें, वर्ड दिया गया पाकिस्तान। अब वो कहता है आप बताएं कि इस वर्ड के ना ऑल लेटर्स को एक साथ लेकर आप कितनी ज्यादा अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें काउंट कर लें कि कितने टोटल लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिख लें टोटल लेटर्स n इज इक्वल टू, बेटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इसमें ना p कितने टाइम्स आ रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। p को लिखेंगे तो देखें p इज रिपीटेड 1 टाइम, सिर्फ सिंगल टाइम आ रहा है ना, तो आप लिख दें 1 टाइम। ये बेशक नहीं भी लिखेंगे ना डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन एक पार्ट जरा डिटेल में समझ लें, फिर आगे हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको हम n1 कह लेते हैं। फिर a को देखें, a कितनी बार आ रहा है बेटे, 2 टाइम्स, तो आप लिखें n2 इज इक्वल टू a रिपीट हो रहा है बेटे 2 टाइम, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से देखें k रिपीट हो रहा है 1 टाइम, सही है, एक ही दफा आ रहा है। उसके बाद आई है तो वो भी 1 टाइम, एस है तो 1 टाइम, टी है तो 1 टाइम, और फिर ए की तो हमने पहले बात कर ली है ना। उसके बाद एन है लास्ट में, तो एन भी क्या आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो इस तरह से आपने ये चीज पहले मेंशन कर लेनी है। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट भी बताता हूँ कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह मेंशन करने के बाद अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए बेटे फार्मूला जो बुक ने शो की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फार्मूला यूज करेंगे कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल। जितने लेटर्स है ना उतने यहाँ पे नीचे आपने n बना लेने हैं, ठीक है। अब आप पुटिंग कर दें, देखें n हमारे पास कितने हैं टोटल लेटर्स, 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बेटे। अब देखो n1 यानी कि जो पहला लेटर था p, वो कितने टाइम आ रहा था, 1 टाइम, तो आप लिख देंगे 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। आगे देखें a को हमने n2 का नाम दिया है ना, वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, a 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। फिर आगे बेटे k है, k भी 1 टाइम आ रहा है, 1 फैक्टोरियल। फिर आगे क्या है, आई भी 1 टाइम आ रहा है, 1 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपने नीचे मल्टीप्लाई कर देना, जो लेटर जितने टाइम आ रहा है वो उसका फैक्टोरियल बना देना, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, और इस तरह से अगर फार्मूला लगाएंगे तो फिर भी ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल, तो 8.7 पीछे की तरफ आएंगे ना, 65432 फैक्टोरियल। नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल है, तो बाकी 1 फैक्टोरियल तो 1 नहीं होता है ना, वो बेशक ना लिखें ये सारा, बस 2 फैक्टोरियल तक याद रख लें, ठीक है ना। तो 2 फैक्टोरियल से कैंसल, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20160 आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब ये टोटल अरेंजमेंट्स हैं। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे इस तरह से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखिए हमें 8 फैक्टोरियल चाहिए ना, 8, और ये फैक्टोरियल का सिंबल ठहरा है, तो शिफ्ट, और ये आ गया फैक्टोरियल, लिखा गया ना। अब आप इक्वल टू की प्रेस कर दें तो यह रहा है 40320, और नीचे क्या था, 2 फैक्टोरियल। तो अब आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें 2 पे, तो ये देखें 20160, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब है जी सेकंड पार्ट, तो इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, बेशक आप n1 n2 n3 ये ना लिखें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले लेटर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। अब देखें सी कितने टाइम्स यूज हो रहा है बेटे, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। यू कितने टाइम्स यूज हो रहा है, 3, 3 फैक्टोरियल। आर 2 टाइम्स यूज हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। आई भी 1 टाइम आ रहा है, एल भी, एम भी, तो बेशक ये आप ना लिखें, सही है। जो 1 टाइम यूज हो रहा है उसको ना लिखें, क्योंकि 1 फैक्टोरियल जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, तो वो हम नीचे नहीं लिखते। अब आप देखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक इसको लिख लें, और नीचे आपके पास 2 3 2 फैक्टोरियल एज इट इज।
अब ये 3 फैक्टोरियल से कैंसल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर नहीं कटते। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट देखें, प्रोबेबिलिटी। अब इसको जरा गौर से समझिएगा, यहाँ बच्चे ना गलती करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि गलती क्या करते हैं। सबसे पहले लेटर काउंट कर लें, 11 है, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो लेटर 2 और 3 टाइम्स यूज हो रहे हैं उनको नीचे लिख लें, जो 1 टाइम हो रहा है उसको बेशक ना लिखें। तो पी 1 टाइम यूज हो रहा है, ना लिखें। आर जो है ना वो भी 1 टाइम यूज हो रहा है, ना लिखें। बी देखें, बी 2 टाइम्स यूज हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। और आई भी जो है ये 2 टाइम्स यूज हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। बाकी सारे 1 टाइम यूज हो रहे हैं, ना लिखें। अगर लिख भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये भी तरीका ज्यादा इजी है। अब यहां तक पहुंचने के बाद ना जो बच्चे गलती करते हैं वो जरा समझ लें। वो लिखते हैं जी इसको 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल तक। क्यों? क्योंकि नीचे वो कर देते हैं 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता है 4 फैक्टोरियल। अब वो यहां तक इसको लिख के ना 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देते हैं और ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर लिख के आ जाते हैं। तो याद रखिएगा ये गलत है, ठीक है ना। ये बुक के एंड पे आंसर है ही नहीं और ये तरीका भी ठीक नहीं है। आपने क्या करना है, यहां तक लिखने के बाद याद रखिएगा, देखें 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको इस तरह से लिखें, देखें 2 फैक्टोरियल तक आपने नीचे देख लेना है ना, 2 फैक्टोरियल तक इसको आपने लेके चलना है। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें पहले आप 5 तक मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब देखें 3 तक आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब आपका आंसर बुक वाला ही आएगा और ये बिल्कुल ठीक आता है। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, कहता है हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये वर्ड दिया गया है बनाना, कैन बी मेड इफ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। हर अरेंजमेंट के अंदर वो कहते हैं बी जो है ना ये फर्स्ट प्लेस पे ही रहेगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो आपने परम्यूटेशंस बतानी है तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा टोटल लेटर पहले यहाँ पे लिख ले, कितने हैं जी 3 + 3 6, तो टोटल लेटर आगे 6। अब जो वो बात कर रहा है कि बी जो है ना इज एट फर्स्ट प्लेस, ये आपने कंडीशन यहाँ पे लगा देनी है कि हर अरेंजमेंट के अंदर जो बी है ना ये फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। तो 6 टोटल आपके पास लेटर्स है ना, तो मैं यहाँ पे 6 बॉक्सेस बना लेता हूँ जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बॉक्सेस बना लिए। अब देखें वो क्या कहता है, बी जो है ना वो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, तो मैंने बी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। जब आप किसी चीज को या किसी लेटर को फिक्स करते हैं तो वो अरेंजमेंट में नहीं आता, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बी अब अरेंजमेंट में नहीं आएगा। पीछे देखें आपके पास 1 2 3 4 5 बॉक्स बच गए, इसका मतलब अब आपके पास टोटल जो आपके पास लेटर है वो कितने हैं, वो 5 है। अब ये 5 ही आप यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बी तो फिक्स हो गया तो ये तो अरेंजमेंट में आएगा नहीं। तो अब आपके पास एन क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये रिमेनिंग लेटर्स होंगे। अब एन आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। बस यही चीज इसमें समझने वाली थी। अब देखें बनाना वर्ड के अंदर ए जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, और उसके बाद जो एन है ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम, ये लिख लें। अब आप फार्मूला यूज करें वही, देखें सबसे पहले एन फैक्टोरियल, तो एन कितना है 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, एन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब बेटे आप इसको लिख लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ले लें, आपकी मर्जी, नहीं तो फिर इसको सॉरी इस तरह से सॉल्व कर लें। तो ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 5 4 द 20 डिवाइड बाय 2, तो 2 10 द 20, तो आपके पास 10 क्या आ गया, इसकी परम्यूटेशन आ गई। आप चाहें तो इस तरह से कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद आ गया जी 3 2 द 6 6 2 द 12, तो डिवाइडेड बाय 12, ये 10 आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, वर्ड दिया गया ट्रिग्नोमेट्री, कैन बी मेड। वो कहता है कि इस वर्ड के ना ऑल लेटर्स को यूज करते हुए आप कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं। इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद टी एंड एंड्स विद वाई, और हर अरेंजमेंट के अंदर ना टी स्टार्ट में रहे और वाई जो है ना वो एंड में रहे। ये उसने कंडीशन लगा दी। अब सबसे पहले ना आप इस वर्ड के अंदर टोटल लेटर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल लेटर्स आपके पास बेटे कितने आ गए, 12 आ गए। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि n इज इक्वल टू क्या आ गए, 12 आ गए। अब कंडीशन कि टी फर्स्ट प्लेस पे रहेगा हर अरेंजमेंट के अंदर और y जो है ना वो लास्ट पे रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 12 है ना n की वैल्यू, तो आप यहाँ पे 12 बॉक्सेस इस तरह से बना लें, ये समझने में जरा आसानी रहती है। तो ये देखें 12 बॉक्सेस बनाए। अब कंडीशन टी फर्स्ट में रहेगा और वाई लास्ट में रहेगा हर अरेंजमेंट के अंदर। इसका मतलब टी और वाई क्या हो गए, फिक्स हो गए।
तो ये अब आपकी अरेंजमेंट में नहीं आएंगे। बाकी आप लेटर यहाँ पे आगे पीछे जिस तरह से मर्जी यूज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि आपके पास टोटल बॉक्सेस कितने बच गए जो यूज हो सकते हैं, वो है 10। तो अब आपके पास n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। बस ये इसमें समझने वाली बात थी। अब आपने n12 नहीं यूज करना, क्योंकि ये दो लेटर तो फिक्स हो गए, तो ये तो अरेंजमेंट में आएंगे नहीं, ठीक है। जो चीज फिक्स हो जाती है वो अरेंजमेंट में नहीं आती। अब आपके पास n आ गया 10, ये आप 10 बॉक्सेस यूज कर सकते हो। तो बस फिर यहाँ पे हम टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये n की वैल्यू 10 है, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखें कि कौन सा लेटर कितनी बारी यूज हो रहा है। तो आप इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आर ट्रिग्नोमेट्री में आर जो है ना वो 2 टाइम्स यूज हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। उसके बाद जो आपके पास आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में ओ भी क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। तो ओ का भी क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। बाकी सारे वन टाइम लेटर यूज हो रहे हैं तो वो बेशक आप ना लिखें, लिखना चाह रहे हैं तो आगे 1 फैक्टोरियल ऐड कर लें, लेकिन ये है कि आपको जरूरत नहीं है। तो अब आप इसको सॉल्व करें ऊपर वाले 10 फैक्टोरियल को, तो ये आंसर आता है, नीचे आपके पास 4 आ जाएगा, डिवाइड करें, ये आपके पास आंसर आ जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, बुक से देख लीजिएगा, है ये बहुत आसान। कहता है अब्दुल्ला जो है ना वो एक कलेक्शन करता है मार्बल बॉल्स की, जिसमें उसके पास टोटल मार्बल बॉल्स कितनी है जी, 9, ठीक है। उसमें वो कहता है रेड वाली उसके पास 4 है, और ग्रीन वाली 2, और ब्लू वाली कितनी है, 3 है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। तो आपने टोटल अरेंजमेंट्स बतानी है, तो कोई मसला नहीं है, एन की वैल्यू 9 है तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये भी 4, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल। ग्रीन वाली 2 टाइम्स आ रही है, 2 फैक्टोरियल। ब्लू वाली 3 टाइम्स आ रही है तो 3 फैक्टोरियल। करें जिसको सॉल्व, 9 फैक्टोरियल लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। यहाँ पे साथ में चेक भी कर सकते हैं, 9 और ये आ गया जी फैक्टोरियल। तो ये देखें 3 6 2 8 8 0। उसके बाद नीचे आप देखें तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो आता है 288। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर जाता है 1260, ये आपका आंसर है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सर्कुलर की बात करेगा, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा फार्मूला याद रख लेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कहते हैं इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन सिट अराउंड अ राउंड टेबल। देखिए ना, सर्कुलर की बात कर रहा है। पार्ट ए में कह रहा है 8 पर्सन है, तो आपसे वो कह रहा है कि 8 पर्सन को ना आप इस राउंड टेबल के अराउंड उनकी सीटिंग करनी है, तो आप कितने ज्यादा डिफरेंट वेज से उनको बिठा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखें कि टेबल हमारे पास सर्कुलर शेप का होगा। अब इसमें से आप किसी एक पर्सन को तो फिक्स करेंगे ना, चाहे 1 2 3 4 कोई भी एक पर्सन आप फिक्स कर दें। तो लेट्स सपोज हमने 1 वाले को फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब आगे 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे बिठा दें। फिर 2 वाले की जगह 3 को ले आए, फिर आगे 4 5 6 7 8 इस तरह से बिठाएंगे। फिर 3 वाले की जगह 4 वाले को, और 4 वाला 3 की जगह चला जाएगा। फिर आगे सारी वही तरतीब। तो इस तरह से आप डिफरेंट वे से इनको सीटिंग इनकी कर सकते हैं इस राउंड टेबल के अराउंड। तो वो ये आपसे पूछ रहा है। तो अब याद रखें, देखें अगर आपने एक पर्सन को फिक्स कर दिया तो वो तो अब अरेंजमेंट में आएगा नहीं, तो बाकी आपके पीछे बच गए 7। तो आप डायरेक्ट कर लें 7 फैक्टोरियल, बस 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 5040, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एमसीक्यू के लिहाज से ना ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप फार्मूला यूज करें। अब आपकी बुक में ये फार्मूला गिवन है कि जब भी राउंड टेबल का जिक्र करे तो आपने फार्मूला लगाना है n-1 फैक्टोरियल। सही है। अब n आपके पास टोटल कितने पर्सन है, 8, तो n आपके पास आ गया 8, तो यहाँ पे पुटिंग कर दें n की जगह 8-1 फैक्टोरियल, 8 - 1 7 आ जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, 5040। तो इस तरह से करें फार्मूला लगा के, या फिर आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, उसमें 7 पर्सन है, तो फिर से वही बात, n आ गया 7, फार्मूला यूज करें, राउंड टेबल का जिक्र कर रहे हैं ना, तो n-1, n की जगह 7 लगा दें, तो 7 - 1 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ले ले, तो ये देखें ये आपके पास आ गया जी 6 फैक्टोरियल, ये 6 और ये आ गया फैक्टोरियल, तो 720। इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाता है। लास्ट इसका सी वाला पार्ट है, उसमें कहता है 6 पर्सन, तो n आ गया 6, n-1 फैक्टोरियल, ये फार्मूला नहीं भूलना, बस राउंड टेबल के लिए। उसके बाद n की जगह 6 लगाए, 6 - 1 5 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही आसान है। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 5 कपल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल। एक राउंड टेबल के अराउंड ना 5 कपल्स को आपने बिठाना है, तो कितने ज्यादा डिफरेंट वेज में आप उनको बिठा सकते हैं, मतलब टोटल अरेंजमेंट्स आपने फाइंड आउट करनी है। इफ नो 2 वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, दो औरतें जो है ना वो इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ना सपोज करो ये एक राउंड टेबल है, तो इसमें आपने पहले फिक्स कर देना है जी, सपोज करें आपने वुमेन को फिक्स कर दिया, आप मैन को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वुमेन W1 आपने फिक्स कर दी। अब उसके बाद जाहिर सी बात है आप W2 नहीं कर सकते,
क्योंकि दो औरतें इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। तो अब क्या आ जाएगा, मैन आ जाएगा M1, फिर उसके बाद W2 आ जाएगी वुमेन, सेकंड वाली वुमेन, फिर इसी तरह से सेकंड वाला मैन बिठा दें। तो इस तरह से आपने कपल्स की अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, बस ये याद रखें कि दो औरतें इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले लिख लें टोटल कपल्स कितने हैं 5, मतलब उसके अंदर टोटल लोग कितने हो गए 10। ठीक है ना, कपल में तो दो ही आएंगे ना। तो मैन आपके पास 5 हैं और वुमेन भी कितनी है 5 हैं। तो यहाँ पे बेटे वही फंडामेंटल लॉ आप बेसिकली यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी आपको याद ही है। तो टोटल अरेंजमेंट हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो अब अलग अलग है ना। ठीक है, एक मैन फिर उसके बाद वुमेन, फिर आपके पास मैन फिर वुमेन, इस तरह से आप बिठा रहे हैं। तो फिर आपके पास मैन क्या आ गया 5 फैक्टोरियल, टोटल 5 है ना, और वुमेन भी कितनी है 5, लेकिन उसमें से देखो एक को आपने फिक्स कर दिया, यही बात समझने वाली है। तो पहली वुमेन आपने फिक्स कर दी है, अब ये इसी जगह पे ही रहेगी, बाकियों को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले जो फिक्स आ गई है तो अरेंजमेंट में नहीं आएगी, तो फिक्स होगी ना ये, बाकी बच गई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, यही पॉइंट समझने वाला था। ठीक है ना, तो अब आप देखें 5 फैक्टोरियल 120 हो जाता है, 4 फैक्टोरियल 24, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। अब ये आपके पास टोटल डिजिट्स है। ठीक है, तो कितने हैं जी 6 डिजिट्स है ना टोटल, तो यहाँ पे n आ गया आपके पास 6। अब देखो इसमें 7 भी रिपीट हो रहा है, 8 भी रिपीट हो रहा है, 9 भी रिपीट हो रहा है। तो प्रीवियस एक्सरसाइज वाला डायरेक्ट कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन का फार्मूला यूज ना कर लीजिएगा, बल्कि जो अभी बात समझा के आया हूँ कि अगर कोई लेटर या वर्ड या फिर आपके पास कोई डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 n2 n3, इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये देखें n हमारे पास 6 है ना, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखो 7 टू टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 8 भी 2 टाइम्स आ रहा है 2 फैक्टोरियल, 9 भी 2 टाइम्स आ रहा है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें, 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720, 2 टू द 4, 4 टू द 8 हो जाएगा, तो 720 डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा 90, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फॉर्म 4 कमिटीज ऑफ 3, 5, 4 एंड 3 मेंबर्स। यानी कि क्लब के 15 मेंबर्स की ना 4 कमेटीज बना दी गई हैं, जिसमें पहली कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स हैं, दूसरी के अंदर 5, तीसरी के अंदर 4, और इस तरह 4 वाली कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स हैं। सो दैट नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कमेटी। यानी कि एक मेंबर जो है ना वो एक कमेटी से ज्यादा कमेटियों में नहीं हो सकता, और इधर उधर भी नहीं जा सकते, जिस कमेटी में है उसी में रहेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज, नंबर ऑफ कमेटीज आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें टोटल नंबर्स आप मेंशन कर लें, एन कितने हैं बेटे 15। अब फर्स्ट कमेटी के अंदर कितने हैं जी मेंबर्स 3, तो उसको कह देते हैं n1 इज इक्वल टू 3। इस तरह सेकंड कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स 5, थर्ड वाली के अंदर 4, और फोर्थ वाली कमेटी के अंदर 3 मेंबर है। अब आप टोटल कमेटीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल फार्मूला यूज करें 15 फैक्टोरियल, n आ गया ना, n फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं, फार्मूला जनरल आपको याद है ना बेटे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल, ये है जनरल फार्मूला। तो आप डायरेक्ट पुटिंग कर दिया करें, तो n15 है 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब देखें पहली जो कमेटी है ना उसके अंदर मेंबर कितने 3, तो 3 फैक्टोरियल, दूसरी के 5 फैक्टोरियल, तीसरी में 4 मेंबर्स हैं तो 4 फैक्टोरियल, चौथी में 3 मेंबर्स हैं तो 3 फैक्टोरियल। अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, ये आंसर आ जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द डीसीओज ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। कहता है कि 11 डिस्ट्रिक्ट के डीसीओज की ना मीटिंग रख दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो डिस्कस कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, एक राउंड टेबल के अराउंड उनकी सीटिंग करनी है, तो कितने ज्यादा डिफरेंट वेज में उनको बिठाया जा सकता है। व्हेन टू पर्टिकुलर डीसीओज इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, कहता है उसमें से जो दो पर्टिकुलर डीसीओज है ना वो जिद कर रहे हैं कि भाई हमने इकट्ठा ही बैठना है। ठीक है, तो उनके इसरार करने पे दो डीसीओज क्या होंगे इकट्ठे होंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे लिखें टोटल डीसीओज कितने हैं 11। अब जो कंडीशन है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो डीसीओज कौन से हैं D1 एंड D2, ये क्या रहेंगे ये इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो कहता है लेट D1 एंड D2 आर पर्टिकुलर दे इंसिस्ट इन सिट टुगेदर। अब इसमें आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि डीसीओ D1 पहले बैठ जाए, फिर उसके बाद उसके साथ ही डीसीओ D2 बैठ जाए, फिर आगे जो मर्जी आप चेंज करते रहे, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि पहले आप यहाँ पे फिक्स कर दें D2 को, डीसीओ सेकंड वाला जो है वो पहले बैठ जाए, फिर उसके बिल्कुल साथ ही कौन सा बैठ जाए डीसीओ D1 बैठ जाए। तो ये तो आपके पास क्या रहेंगे दोनों इकट्ठे रहेंगे, लेकिन इनके भी इकट्ठे होने की दो पॉसिबिलिटीज है कि पहले 1 और फिर 2, या फिर ये हो सकता है कि 2 वाला पहले बैठ जाए और फिर D1 बैठ जाए, फिर उसके आगे तो सारी तरतीब चल पड़ेगी ना, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं बेसिकली। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, यह है कि है आसान, बस यही बात याद रखनी है। अब देखें एन आपके पास क्या होंगे टोटल 10।
अब यहाँ पे देखें टोटल डीसीयूज कितने हैं 11, लेकिन आपने जो यूज करना है ना एन वो क्या होगी वैल्यू 10 होगी। कैसे? क्योंकि डेशन जब आपने दो को इकट्ठा बैठाना है तो वो एक काउंट होगा, क्योंकि उनकी तो जिद है ना, वो तो उनके साथ करने पे उनको इकट्ठा ही बिठाया जा रहा है, तो वो अब एक काउंट होगा। अब देखो D1 हमने पहले यहाँ पे बिठा दिया, फिर उसके बिल्कुल साथ ही आप D2 बिठाएंगे, ये पहली पॉसिबिलिटी बन गई, D1 D2 इकट्ठा रहेंगे। ठीक है, फिर आगे D3 D4 D4। अब आप इनको काउंट एक ही करेंगे तो ये एक ही काउंट होंगे आप। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप यहाँ पे पहले बिठा दें D2 को और फिर उसके बाद D1 को, अब भी ये एक ही काउंट होंगे। सही है ना? तो ये दो पॉसिबिलिटीज के अंदर जब भी इन दोनों को इकट्ठा बिठाएंगे तो एक काउंट होगा। तो अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब टोटल आपके पास कितने हो गए, n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है ना, बस यही बात याद रखनी थी। अब हम यहाँ पे टोटल वेज बताना चाह रहे हैं, तो आप बेटे फार्मूला आप यूज कर लें n-1 फैक्टोरियल इस केस के लिए। देखो ना n-1 फैक्टोरियल सिंपल जो पीछे आप यूज करके आ रहे हैं, और इस केस के लिए भी तो है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे फिर प्लस आगे इसके लिए आप लगा दे n-1 फैक्टोरियल, फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन एक दफा इसके लिए फिर प्लस इसके लिए भी यही n-1 फैक्टोरियल। अब आप पुटिंग करें n की जगह 10 आ जाएगा, इधर भी n की जगह 10 आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। 9 फैक्टोरियल आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ले लीजिएगा, तो ये देखें आप यहाँ पे ऐसे कर लें बेटे 9 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस ये आ गया जी 9 फैक्टोरियल, तो ये देखें 727560। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं द गवर्नर ऑफ द पंजाब, पंजाब के गवर्नर ने कॉल दिए कि एक मीटिंग की जिसमें 14 ऑफिसर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, फिर से राउंड टेबल का क्वेश्चन है। तो राउंड टेबल के लिए फार्मूला आपको याद है n-1 फैक्टोरियल बस। तो टोटल ऑफिसर्स कितने हैं 14, तो n आपके पास 14 आ गया, टोटल वेज आपने बताने हैं तो n-1 फैक्टोरियल n 14 14 - 1 13 फैक्टोरियल, बस यही आपके पास बुक के एंड पे आंसर है। आप चाहें तो इसका आंसर भी निकाल के लिख सकते हैं, यहीं तो छोड़ दें तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल फॉर अ डिनर, डिनर के लिए फातिमा जो है ना वो 14 पीपल्स को इनवाइट करती है। देयर आर 9 मेल, जिसमें 9 मेल्स हैं एंड 5 फीमेल्स हैं, हु आर सीटेड आर 2 डिफरेंट टेबल्स, और टेबल्स कितनी है बेटे 2। गेस्ट ऑफ द वन सेक्स सिट एट वन राउंड टेबल एंड द गेस्ट ऑफ द अदर सेक्स सिट एट द सेकंड टेबल, यानी कि एक टेबल पे मेल बिठा दिया उसने और एक टेबल पे फीमेल को बिठाना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट कैन बी सीटेड, तो अपने नंबर ऑफ वेज बताने हैं। मतलब देखें ना, अगर ये आपके पास मेल वाला टेबल है सपोज करो, तो यहाँ पे पहला आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब आप पहले की जगह दूसरे को ले आए, दूसरे की जगह पहले वाले को ले आए, फिर आगे ये तरतीब, फिर इस तरह दूसरे वाले को तीसरे की जगह ले आए, तीसरे वाला दूसरे की जगह चला जाए, फिर आगे वही तरतीब। तो इस तरह डिफरेंट वेज बन सकते हैं। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि टोटल वेज आप बताएं कि कितने ज्यादा अंदाज से आप इनको राउंड टेबल के अराउंड बिठा सकते हैं, मेल को भी और फीमेल को भी। तो बेटे सबसे पहले देखें सोल्यूशन के अंदर ना आप टोटल पीपल्स मेंशन कर लें। टोटल पीपल्स कितने हैं, एन की वैल्यू 14, ठीक है, जिसमें मेल कितने हैं 9 और फीमेल कितने हैं 5, और टेबल्स कितनी है 2। तो सपोज करें ये पहली टेबल है जिसके पे आपने मेल्स को बिठाना है फातिमा ने, और ये सेकंड टेबल है जिसमें उसने 5 फीमेल्स को बिठाना है। तो मैंने एफ से यहाँ पे मेंशन कर दिया फीमेल्स और ये क्या आ जाएगा मेल। ठीक है, अब उनकी सीटिंग करनी है, तो यहाँ पे लिख लें n1 9 है, n2 क्या है 5 है। ये सिर्फ निशानी के तौर पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्टली पुटिंग कर सकते हैं। तो अब टोटल वेज इज इक्वल टू, वही फंडामेंटल लॉ आप यूज करेंगे, तो मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। तो बेटे मेल के लिए फार्मूला यूज कर लें, राउंड टेबल की बात कर रहा है तो n-1 फैक्टोरियल, इधर भी राउंड टेबल है तो n2 - 1 फैक्टोरियल या n-1 फैक्टोरियल, ये भी ठीक है। तो मैंने क्योंकि इसको n1 कह दिया, इसको n2 कह दिया, तो आप यहाँ n1 लगा लें या n2 लगा दें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो n1 कितना है 9, तो 9 - 1 8 फैक्टोरियल, डॉट n2 कितना है 5, तो 5 - 1 4 फैक्टोरियल। क्लियर है ना बेटे यहाँ तक? तो अब आप देखें 8 फैक्टोरियल डॉट 4 फैक्टोरियल, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ले लें, ये आपके पास आंसर आ जाता है। ये टोटल वेज हैं जिनसे आप उनको बिठाया जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज आपने फाइंड आउट करने हैं। 5 men and 5 women can be seated around the table in such a way that no two persons of the same sex sit together। 5 men हैं और 5 वुमेन है, इनको आपने एक राउंड टेबल के अराउंड बिठाना है। ठीक है, तो कितने ज्यादा डिफरेंट वे से आप इनको बिठा सकते हैं, और याद रखिएगा वो कहता है सेम सेक्स इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, मतलब मैन मैन के साथ ना आए और वुमेन वुमेन के साथ इकट्ठी नहीं बैठ सकती। तो ये देखें मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, राउंड टेबल की बात हो रहा है ना, सर्कुलर की शेप बनेगी। तो अब आप यहाँ पे पहले मैन को बिठा दें, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, इस तरह से आपने इनको बिठाना है। तो देखें मैन भी 5 और वुमेन भी 5 आ जाएगी, और कहीं पे देखो आपको मैन इकट्ठे नजर नहीं आ रहे और वुमेन भी इकट्ठी नजर नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब किसी एक को पहले आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, या तो पहले
वुमेन को बिठा दें या फिर मैन को बिठा दें। तो मैंने देखें पहले मैन को बिठा दिया, क्लियर। अब टोटल वेज देखें बेटे, टोटल वेज अब याद रखिएगा, जो चीज फिक्स हो चुकी है वो काउंट नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैन फिक्स हो गया, पीछे मैन कितने बचे 4, तो आप लिख दें यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई वुमेन कितनी है 5, तो 5 फैक्टोरियल, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप फार्मूला यूज कर लें, फार्मूला पहले यूज करते हैं बेटे n-1 फैक्टोरियल यानी कि मैन के लिए। अब मैन के लिए देखें आपके पास एक को फिक्स कर दिया ना, तो फार्मूला यूज करेंगे राउंड टेबल के लिए n-1 फैक्टोरियल। और आगे आपके पास वुमेन है, वो तो बाद में तरतीब से ही आ रही है ना, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। n कितनी है वुमेन 5, तो वो n की जगह आ जाएगा 5, तो n की जगह 5, इधर n की जगह 5, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, आंसर आपके पास ये आ गया। अब लास्ट टू क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इनमें अलग से फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला भी बेटे आपने याद रखना है। इसमें ना सर्कुलर की रिंग की बात करेगा या कोई नेकलेस वगैरह की बात करेगा। अब सपोज करें ये आपके पास ना एक सर्कुलर रिंग है, इसमें आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखें ना, इसको आप उलट कर देते हैं अगर, तो क्या इससे रिजल्ट चेंज हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें क्या रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा, आप इसको उलट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला आपने याद रखना है वो है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब देखें सिर्फ 2 से आपने डिवाइड कर देना है। प्रीवियस पार्ट्स के अंदर क्या था, जब आप राउंड टेबल की बात कर रहे थे, वो भी सर्कुलर ही थी, लेकिन उसमें आप टेबल को उलट नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर रिजल्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, सही है ना। तो वहां पे भी सर्कुलर टेबल की ही जिक्र कर रहे थे, लेकिन उस टेबल को आप उलट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। यहाँ पे रिंग को आप उलट करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला क्या था राउंड टेबल के लिए, n-1 फैक्टोरियल, बस। अब आप यहाँ पे रिंग या कह लें कि नेकलेस वगैरह की जब बात करेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला यूज करेंगे, बस इसको आप याद रख लें। टोटल 3 फार्मूले आपको बताए हैं, ठीक है, उससे आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। तो देखें जी, अब इसके अंदर वो कह रहा है टोटल 8 कीज है ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, बस वो यहाँ पे पुट कर दें, n की जगह 8 आ जाएगा, 8 - 1 7, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये देखें 7 फैक्टोरियल, तो 7 ये आ गया जी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखें बेटे 2520, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, उसमें सिर्फ 8 कीज की जगह क्या कह रहा है जी, मेरा ख्याल है कि नेकलेस वगैरह कह रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखें टोटल बीट्स कितनी है 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। फार्मूला यही यूज करेंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो n की जगह 10 यूज करें, 10 - 1 9 आ जाएगा, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो बेटे ये देखें ये आ गया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, लो जी 181440, ये आपके पास आंसर आ गया। लो जी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट सॉल्व करा दी है।